मेरा नाम मोइनुद्दीन मैं अल्हम्दुलिल्लाह CEO हूँ इस्माइल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का। अच्छा, ये वेलफेयर कितनी अरसे से दराज से जो काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो स्टार्टिंग है वो 2019 में हमने की थी और अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बाद से इसकी जो वर्किंग है वो बहुत ही अच्छे तरह से हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इस वेलफेयर में? अभी इसमें बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब हैं जो मेरे साथ हैं और मेरा साथ देते हैं। कुछ मेरे मौसिन में से हैं, कुछ अजीज़ व अकारिब में से हैं, जो हम सब मिल के इसको रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक क्या क्या चीज़ें अचीव कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फ़ोकस है वो मंथली पे ज़्यादा है। हमारे पास कुछ जो फैमिलीज़ हैं जैसे कि वीडियोज़ हैं, उसमें हमारा फ़ोकस है कि उनका जो रेंट है, उनका मंथली राशन है, उनकी मंथली मेडिसिन्स हैं, उनकी जो बच्चों की फ़ीसिस वग़ैरह हैं। ये वो फैमिलीज़ हैं जिनका कोई अर्नर नहीं है, उनके पास कोई कमाने वाला नहीं है। जो कि कोई एक खातून है, 2 छोटे बच्चे हैं या कोई छोटी बच्चियाँ हैं, इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं उसका है हमारे पास। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के वक़्त में काफ़ी अल्लाह ताला के करम से हमने काफ़ी काम किया है। राशन की मद में, स्कूल फ़ीसिस बच्चों की मद में और ये किराया की मद में, उसके अलावा सैलाब ज़दगान पे भी अल्लाह ताला ने हमारे से काम करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें भी हमने अंदरूनी सिंध वग़ैरह में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम हम कर चुके हैं। तो ये आपकी तो मतलब 3 4 5 साल पुरानी है या इससे ज़्यादा जो है अरसे से बैक कैमरा काम कर रहे थे आप? नहीं, ये तकरीबन अगर ऑफ़िशियली बात करें और इसी नेम से बात करें, तो हाँ, बस ये आप कह सकते हैं कि ये 4 साल 5 साल हुए हैं बस। तो क्या सोचकर आपने जो है ये वेलफेयर बनाई? या किसी का विजन ये था, किसी को कॉपी करी है, या बस नहीं, कॉपी करने वाली बात तो मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें होती हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा ही होती हैं और कुछ चीज़ हम अपने घर में देखते हैं। और अगर कॉपी या विज़न की बात करें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे मिली या उनकी कुछ आदत थी जो उसको मैंने कॉपी किया। और अगर किसी वेलफेयर को आप कहते हैं कि कॉपी की बात है तो हम शायद बचपन से एक देखते हुए आ रहे हैं सैलानी का दस्तरखान। तो उसका नाम शायद लेना सही होगा या नहीं होगा, पर शायद उसको कॉपी किया हो। और बाकी अडॉप्टेड है तो वो मेरे फ़ादर की तरफ से होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक कितने ख़ानदान आपसे जो है मुस्तफ़ी होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो विज़न के अंदर जो रमज़ान आता है उसमें हमारे से जो ख़ानदान मुफ़ीद होते हैं वो तकरीबन 300 है। जिसमें हम 300 राशन बैग्स जो कि उसमें मंथली राशन मुकम्मल होता है, वो हम उन तक पहुँचाते हैं। और उसके अलावा जो हमारा मंथली जुड़े हुए हैं वो तकरीबन 15 घर हैं, जिनका हम हर महीने उनकी मुकम्मल किफ़ालत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत ही छोटे या कह सकते हैं इनिशियल स्टेज पे हमारी वर्किंग है, बिकॉज़ ऑफ आप समझ सकते हैं कि फ़ंड की बात हो सकती है या मैं ये कहूँ कि हमारा जो सराउंडिंग है, दोस्त अहबाब के साथ मिल के ही हम काम कर रहे हैं, तो सब चीज़ें हम उन्हीं पे डिपेंड करती हैं। तो डोनर आपके पाकिस्तानी हैं या बाहर से भी फंड आते हैं? डोनर मेरे मेरे दोस्त अहबाब ही हैं, अज़ीज़ व अकारिब हैं, दोस्त अहबाब हैं, मेरे मोहसिनों में से हैं। उनका शायद मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि उनका नाम नहीं, कभी मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं उनका नाम को किसी को बताऊँ। उन्हीं में से कुछ दोस्त सऊदी अरब में भी हैं, कुछ कोरिया में भी हैं और कुछ अदर कंट्रीज़ में हैं, पर वो हैं मेरे दोस्त अहबाब ही। तो मतलब उनके बगैर पाकिस्तानियों में कम लोग हैं या ज़्यादा हैं यार जो डोनर आपके? पाकिस्तानियों में भी दोस्त अहबाब ही हैं बस, उसके अलावा बहुत कम हैं। कुछ जो कुलीग्स हैं या कुछ और भी हैं, पर कम हैं वो। तो माजी में क्या समझते हैं आने वाले वक्तों में कोई ऐसे मंसूबे जिन्हें आप देखते हैं कि यार ये करना है, ये कर लेंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे? हमारी टीम की कुछ ख्वाहिशात हैं, जैसे कि जो हम हर महीने जिन घरों का हम राशन प्रोवाइड करते हैं ना, उनका रेंट भी होता है, उनके बच्चों की फ़ीसेस भी होती हैं, उनकी मेडिसिन्स भी होती हैं। वो हमारे पास बहुत सारे घर जमा हो चुके हैं और हर महीने करनी पड़ती है। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे पास एक शेल्टर होम हो, हमें कोई फ़ंड हो या हमें कोई डोनेशन ऐसा मिले या हमारे पास अल्लाह पाक हमारे अपने पास साइल बनाए कि हम ऐसा समझे कि एक सिस्टम बनाएं कि वो तमाम
लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी हम किफ़ालत कर पा रहे हैं अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उनको, और जो ऐसे लोग मौजूद हैं उनको उस शेड के अंदर लेकर आएँ। एक ऐसा शेल्टर होम हो जिसके अंदर वो माँ भी रहे जो बेवा है, और वो बहन बेटी रहें जो पढ़ना चाहती हैं, या जो कुछ उनकी हम सपोर्ट कर सकें। इस जो दुनिया में जो मामलात हैं और जो उनकी जो और ज़रूरियात हैं, वो उनकी हम पूरी कर सकें उस शेल्टर होम के अंदर। तो इस शेल्टर होम के लिए कभी गवर्नमेंट से आपने उम्मीद लगाई? गवर्नमेंट के पास अपने ही करने के बहुत सारे काम हैं, तो उनसे उम्मीद लगाना तो नहीं, शायद नहीं, अभी तक हमने सोचा भी नहीं ऐसा कुछ। अभी जैसे आपके जो है इतने अर्सा नहीं है, इस बीच में किसी एनजीओ की तरफ से आपको कोई ऐसी चीज़ जिसे कह लें कि धमकी आवे, इस पे काम नहीं करो, यहाँ काम नहीं करो, इस किस्म की कोई बात? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम सैलाब ज़दगान पे जब काम कर रहे थे तो बहुत सारी जगहों पे हम गए, तो बहुत सारी जगहों पे और एनजीओज़ भी थी, वो भी काम कर रही थी, उनके साथ हम भी काम कर रहे थे, बल्कि हमने उनके साथ मिल के काम कराया। बहुत सारी एनजीओज़ थी राशन दे रही थी, वो उन्होंने हमसे रब्ता किया, तो हमारे पास उस वक्त राशन बैग मौजूद थे, तो हमने उनको राशन दे दिए, उस जगह तक उन्होंने राशन पहुँचा दिया। कभी ऐसा भी हुआ कि हमें राशन की नीड हुई तो हमने उस एनजीओ से रब्ता किया, तो उन्होंने हमें राशन दे दिया, उस जगह हम मौजूद थे तो हमने भी काम किया, और ऐसा कभी मुझे कुछ सामना नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप जब किसी फैमिली को हेल्प करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है? मतलब क्या शफ़ाफ़ियत देखते हैं कि आया ये नीड वाले हैं या नहीं? देखिए, इस वक्त तो नीड की बात तो ये है कि मैं कहता हूँ कि 90% लोग नीड वाले ही हैं, पर हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं जो कि प्रोफेशनल हैं। अदरवाइज़ जो भी 50,000 रुपये महीना भी अगर अर्निंग कर रहा है, उसकी सैलरी 50,000 रुपये भी है और उसका 20,000 रुपये महीने का किराया है, तो वो ज़रूरतमंद तो है। अगर मेरी वेलफेयर की तरफ से उसको एक राशन बैग मिल जाता है, या उसकी कोई 5-10 हज़ार रुपये की मदद हो जाती है, जो कि उसके स्कूल के बच्चों की फ़ीसिस वगैरह में उसकी हेल्प हो जाती है, तो इससे अच्छी कौन सी बात होगी। तो क्या हम उसको देखेंगे कि जो बिल्कुल ही फटे हुए कपड़े पहन के हमारे सामने आए वो ज़रूरतमंद है? वो तो प्रोफेशनल है। कभी ये राशन और खाने से हटकर भी कभी किसी गरीब बच्ची की शादी की तरफ आपकी वेलफेयर ने काम किया, या कभी किसी गरीब की जो है बीमारी के टाइम पे उसका साथ दिया हो, कोई ऐसा काम? शादियों की अगर बात है तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि कम व बेश 25, मिनिमम 25 से 30 हम अपनी वेलफेयर की तरफ से बेटियों की शादियां करवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किसी की बीमारी का है तो बीमारी में ये मैं आपको कहूँगा कि इस वक्त भी बहुत सारे हमारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके इलाज बहुत सारे अस्पताल से चल रहे हैं, पर उनकी मेडिसिन की ज़िम्मेदारी हमारे ज़िम्मे है। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हमने, जो मेडिकल केसेस हम बहुत सारे करवा चुके हैं। शादियों की आपने बात करी कि वो शादियाँ सिर्फ कराची की हद तक के हैं या कराची से बाहर दूर दराज में भी आपने शादियाँ करी? नहीं, ज़्यादातर हमारी कराची के अंदर ही है। आने वाले वक्तों में क्या उम्मीद लगाते हैं कि क्या क्या करना है? कि हमारा काम तो कोशिश करना है, और अल्लाह पाक के करम से कोशिश कर रहे हैं, और बाकी जहाँ तक अल्लाह चाहे हमसे काम करवाए तो हम अपनी कोशिश ही जारी रखी हुई है बस। आप क्या समझते हैं कि जो काम आप लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी इस हिस्से में अपना हिस्सा डालना चाहिए, जो कि नहीं करते, तो आप गवर्नमेंट से क्या कहना देंगे? नहीं, गवर्नमेंट से मैं क्या कह सकता हूँ, गवर्नमेंट भी अपने समय से जो काम है वो करती होगी और कर रही है, और उसके अलावा बहुत सारी एनजीओज़ हैं। हमारा तो इस काम के अंदर बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज़ हैं, आप भी बेहतर जानते हैं उनके नाम, वो नामी गिरामी एनजीओज़ हैं, और वो सब काम कर रहे हैं अपनी जगह, और हम अपनी जो हमें हिस्सा मिल रहा है उसमें हम अपना काम कर रहे हैं। तो आने वाले कल आपके पास क्या सेहत के हवाले से कोई मंसूबा है? नहीं, सेहत पे क्योंकि हमारा जो फ़ोकस है ना, हम उस पे चलना चाहते हैं, तो फ़ोकस से हट के काम करेंगे तो फिर हम इस काम में भी आ जाएँ, उस काम में भी आ जाएँ, अदर कुछ और काम में आ जाएँ, तो शायद हम कोई भी काम स्टेबल होके नहीं कर सकें। जो हमारी जो कोशिश यही है कि हम माहाना पे काम करें, मंथली विज़न है हमारा, मंथली लोगों के राशन पे काम करें, मंथली लोगों की तालीम पे काम करें, मंथली लोगों की रेंट पे काम करें, जो लोग कम कमा रहे हैं उनके हम सपोर्ट कर दें, जिनकी फ़ीसिस के मसले हैं उनकी हम सपोर्ट कर दें, जिनको बीमारी के कोई मसले हैं उनकी हम सपोर्ट कर दें, जिनका किराया देने के मसले हैं उनकी हम सपोर्ट कर दें, किसी की शादी आती है उसमें हम सपोर्ट कर दें। तो इस तरीके से हम जो इनिशियल आप कह सकते हैं कि जो ग्राउंड के जो काम है ना,
जो कि शायद बड़ी वेलफेयर को नज़र नहीं आ पा रही, या वो बहुत बड़े पैमाने पे उस चीज़ों को नहीं कर सकती, तो शायद हम वो छोटे-छोटे काम करना चाहते हैं जो कि वक़्त की और लोगों की नीड है। महीने में कितनी एप्लीकेशनें आ जाती हैं? देखिए, एप्लीकेशन डिमांड की बात करूँ तो ये तो आप खुद भी जानते सकते हैं कि अगर आप कहीं भी कोई प्लानिंग से जाते हैं और आपका प्लानिंग होता है कि हम 100% को कवर करेंगे, तो शायद वहाँ पे जो एप्लीकेशंस होंगी वो 500 होती हैं। जो इस वक्त ख़ासकर कराची के जो हालात हैं, उसमें तो हम ये डिमांड बता ही नहीं सकते कि कितनी डिमांड है, क्योंकि ये तो फिर अनलिमिटेड में चली जाती है। फैमिली को किस तरह टाइम देते हैं? सारी मसरूफियात में ज़ाहिर सी बात है सर हो जाने की फुर्सत नहीं होती। फैमिली से कभी टाइम देने का शिकवा होता है? नहीं, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली मुझे सपोर्ट करती है। मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरे मिसेस और मेरे अदर रिलेटिव्स सब मुझे सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए ये सब काम हो पा रहे हैं। तो अब क्या कुछ नाजरीन को कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? नाज़रीन को कहना ये था कि हम सबको अपने अतराफ़ में देखना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत ज़रूरतमंद है, हम अपने रिलेटिव्स को सबसे पहले रिलेटिव में देखना चाहिए कि हम उनकी सपोर्ट करें, और अगर कोई हमारी सपोर्ट करना चाहे तो वो हमसे ज़रूर रब्ता करें, ताकि उन्हीं की सपोर्ट से हम आगे लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से और अपनी वेलफेयर की बिहाफ़ के ऊपर ये मुख़य्यर हज़ात से एक दर्दमंदाना अपील करूँगा कि वो हमारी वेलफेयर की सपोर्ट करें। हमारी वेलफेयर उनके सामने है जो काम कर रही है। वो जितनी ज़्यादा हमारी सपोर्ट करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़िंदगी के हर मराइल में हमारी वेलफेयर, स्माइल सोशल वेलफेयर को आगे से आगे पाएंगे। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से उनसे बहुत दर्दमंदाना रिक्वेस्ट है, अपील है कि वो हमारे साथ ताउन करें।